आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का यहाँ में पहुँचने पर जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सारी सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक आयु के विधुरों को और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हर तरह की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की गई है। साथ ही हर महीने यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में देनी सुनिश्चित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए कृषि और किसान का कल्याण का हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसान को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद दे रहे हैं। फसली ऋण, फसल खराब होने पर मुआवजा व बीमा, उपज की खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वालों अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रोत्साहन राशि आदि अब सीधे ही किसानों के खाते में जमा की जाती है। अब किसानों को अपनी जमीनों की फर्द लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। पिछले दिनों हमने किसान हित में कुछ नए निर्णय लिए हैं, उनका भी मैं साथ ही थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियाने को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही पिछले अभियाने को 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया राशि भी माफ कर दी है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का एमएसपी घोषित करती थी, उन सब फसल खरीद एमएसपी पर करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पहले सरकार 14 फसलों की रिकॉर्ड खरीद करती आ रही है। इस बार बारिश कम हुई है, किसानों की खरीफ की फसलों के लिए ट्यूबवेल आदि का सहारा लेना पड़ा है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है। इसलिए हमने चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस देने का फैसला लिया है। हम जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी नई तकनीक भी शामिल कर रहे हैं। किसानों की अतिरिक्त आमदनी के लिए डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन व मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा, उस किसान को प्रति गाय 30,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल।
दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरे सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाग जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। और मैं पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोरदार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। आस और उम्मीद भरी आवाज में नई सुबह का स्वागत किया गया था। पति में आजाद को मेसर कटा देने के बाद कराने हिंद को आजाद हम सरकार किस गलफत में बैठा है पड़ोसी मुल्क रांझा से हीर कभी अलग हो नहीं सकती। भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची सब भारत बन जाएगा। उन्हीं पुलिस के जवानों की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह आज हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम फहरा चुकी नारी अदम्य साहस का परिचय दे रही है। उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है। हरियाणा महिला जवानों की टुकड़ी है। इन टुकड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ब्रेड में यहाँ आज के जवान यहाँ खड़े हुए हैं। उसी टुकड़ियों का निरीक्षण आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साधन टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन की आगे होते हुए इस परेड में शानदार इस बार हरियाणा पुलिस एकेडमी की टुकड़ियां भी यहाँ पहुंची हैं और एएसपी सृष्टि गुप्ता परेड का नेतृत्व कर रही हैं। उनके दाहिने हाथ में शमशीर है। समूची परेड जिसका नेतृत्व कर रही हैं आईपीएस एएसपी सृष्टि गुप्ता। सबसे पहली टुकड़ी हरियाणा महिला पुलिस दुर्गा शक्ति की मधुबन टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है एएसआई नरेश कुमारी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शानदार परेड के लिए। दूसरी टुकड़ी जिला महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई साक्षी। तीसरी टुकड़ी हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन पुरुषों की टुकड़ी जिसका नेतृत्व से गुजरती हुई पंजाब पुलिस की टुकड़ी पुरुषों की एसआई राजकुमार। उसी कड़ी में छठी टुकड़ी हरियाणा होमगार्ड गृह रक्षी की टुकड़ी एसआई शमशेर। मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए जोरदार तालियां हो जाए। अगली टुकड़ी भारत स्काउट एंड गाइड लड़कों की टुकड़ी कमांडेंट ऑफिसर शिवम। मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई शानदार टुकड़ियां। तकनीक घातक द्वारा एक्सप्लोजिव ब्रीचिंग करके हाउस के अंदर एंट्री की जा चुकी है। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं। मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूं। दफन कर दूंगा हर कोशिश मैं दुश्मन हिंद की। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूं। इन्हीं दुआओं का तूफान दिन में लिए
आपने देखा कि घातक टीम ने कैसे 3S यानी स्पीड, सरप्राइज और शॉट को अमल में लाते हुए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक है। आईडी होने व बैग वाली डेड बॉडीज को सस्पेक्टेड होने की पुष्टि की, जिसके बाद मौके के अनुसार डिसीजन लेते हुए आरओवी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल अर्जुन को भेजा जा रहा है, जिससे आईडी वाले बैग को आरओवी द्वारा उठाकर सेफ डिस्पोजल एरिया में ले जाया जाएगा, जहां पर इस आईडी वाले बैग को सेफली डिस्पोज किया जाएगा। महोदय, आरओवी अर्जुन को 2019 में सीआईडी की बॉम्ब डिस्पोजल ड्यूटीज के लिए 1,25,00,000 रुपए में खरीदा गया था, ताकि आईडी को एक निश्चित दूरी पर रहते हुए रिमोटली हैंडल किया जा सके। इसमें कुल 5 कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी सहायता से अर्जुन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सस्पेक्टेड बैग को सेफ डिस्पोज ऑफ करने के लिए अर्जुन के द्वारा लेकर जाया जा रहा है। अब क्लियर डेड बॉडीज को सिविक पार्टी द्वारा इवैक्यूएट किया जाएगा। महोदय, जैसा कि अभी आपने देखा कि स्वाट टीम ने सही तकनीक से सर्च करते हुए आतंकवादियों के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। कि हरियाणा रोडवेज की बस जो सवारियों को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकली थी, उसका अनजान कार में सवार कुछ आतंकवादियों द्वारा जबरन रुकवाकर अपहरण कर लिया गया है और ड्राइवर को गन पॉइंट पर आतंकवादियों ने ले रखा है। डरे और सहमे हुए यात्री मदद की गुहार लगा रहे हैं, जैसा कि आपने अपने सामने देखा। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा तुरंत घातक दस्ते को सूचना दी गई व हाईवे पर नाकाबंदी कर दी गई है। घातक दस्ते द्वारा नाकाबंदी करके बस को रोकने का प्रयास किया, परंतु आतंकवादियों द्वारा नाका तोड़ने के बाद घातक दस्ते ने फायरिंग करते हुए बस के टायर को शहर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। इन्हीं शब्दों को साकार करते हुए घातक टीम अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही है। महोदय, आपने देखा कि घातक टीम ने फुर्ती से कार्रवाई करते हुए बस में मौजूद दोनों आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बॉर्डर मैन सैल्यूट मुख्य मंच के आगे से सिपाही विकास चंदी विकास, अद्भुत कला, बैलेंस और शौर्य का शानदार प्रदर्शन जोरदार करें। इनके बाद 3 मैन संत सिपाही रवि, सिपाही कपिल और सिपाही सुरेंद्र अपनी अद्भुत कला से चलती मोटरसाइकिल पर एकता दर्शाते हुए पानियों से सिपाही राय सिंह, सिपाही संदीप चलती मोटरसाइकिल पर शीर्षासन मुद्रा में अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए किया जा रहा है। स्ट्रेट राइडिंग चलती मोटरसाइकिल की सीढ़ी पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अनुशासन का परिचय देते हुए लोटस फ्लावर की शानदार प्रस्तुति। तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन जरूर करें। लोटस फ्लावर मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई करते हुए मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए सिपाही प्रिंस और सिपाही मोहित चलती मोटरसाइकिल पर कंधों पर खड़े होकर बैलेंस बनाते हुए मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए शानदार प्रस्तुति। हरियाणा कमांडो पुलिस
मेरा अनुरोध कि उत्साहवर्धन करते रहें। एरोप्लेन स्टंट सिपाही कपिल, सिपाही निखिल, सिपाही हेमपुष्प, सिपाही संदीप, सिपाही पंकज और सिपाही पवन उड़ान भरते हुए के साथ बैलेंस बनाते हुए शानदार प्रस्तुति। मोटरसाइकिल शो सिपाही अभिषेक, सिपाही ऋतिक, सिपाही विक्रम और सिपाही राय से चलती हुई बाइक पर एरो स्टंट करते हुए मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए तालियों का अभिवादन जरूर होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शानदार प्रस्तुति क्रॉसिंग गेम 16 मोटरसाइकिलों के साथ पहले 2 भागों में, फिर 4 भागों में। इसके बाद सभी मोटरसाइकिल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हैरत अंगेज कारनामे शानदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। क्रॉसिंग गेम हरियाणा कमांडो पुलिस के जवान शानदार प्रदर्शन करते हुए है। ये देखिए शानदार नजारा क्रॉसिंग गेम हरियाणा। देखिए कमांड देखिए कि किस तरह से क्रॉसिंग गेम आप सबके सामने प्रस्तुति की जा रही है हरियाणा कमांडो पुलिस के जवानों द्वारा। पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस प्रस्तुति को तैयार किया गया है। दिन रात की कड़ी मेहनत आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। आपको जवानों ने किस तरह से बॉर्डरमैन सैल्यूट, 2 मैन स्टंट, सोलर राइडिंग, लेग गार्ड, एरोप्लेन स्टंट, फ्लावर, योगा 3, फट्टा जंप और अब अंत की प्रस्तुत की जा रही है क्रॉसिंग गेम। इनका उत्साहवर्धन होता है। देखिए क्या बात है, जोरदार तालियां। ये बहुत मेहनत के साथ शो की प्रस्तुति की गई है। हरियाणा कमांडो पुलिस के ये जवान जिन्होंने शानदार प्रस्तुति दी और अब मुख्य अतिथि महोदय को टीम कैप्टन द्वारा सैल्यूट के साथ अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय खुद अपने स्थान से उठकर इनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। अन्य प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल प्राप्त कर हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके 3 प्रकार होते हैं। एक स्थायी जो मलखम आप देख रहे हैं, एक प्रकार इसका ये है, इससे जमीन में गड़ी हुई 10 से 12 फीट ऊंची शीशम या सागौन की लकड़ी और जिसकी चौड़ाई आप ऊपर से देख रहे हैं वो 1 से 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है, जिस पर ये विद्यार्थी पद्मासन स्तूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा तो अपने बल के अनुसार इसको किया जाता है, जिसको इसके साथ ही झांसी की रानी ने और तात्या टोपे